Hello students, welcome on Vigyanansh. This is class 9th science and today's topic is related with the kingdom Animalia and that is phylum Porifera. What is the Porifera means? Pore. Pore means hole. Hole means shade. The animal that have hole or pores on the body is a part of phylum Porifera. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके शरीर में छेद होते हैं या जिनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं वो फाइलम पोरिफेरा का हिस्सा होते हैं. तो दैट्स वाई ऑर्गेनिज्म हैविंग पोर्स ऑन द बॉडी, दैट्स बॉडी इज नोन एज पोरस बॉडी. ऐसी बॉडी को पोरस बॉडी कहा जाता है. ये देख सकते हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ इतनी कलरफुल एनिमल्स हैं पोरिफेरा के अंदर, और ऐसा नहीं है कि हर दिन नई इसकी स्पीशीज मिल जाती है. दे आर सीडेंट्री. सीडेंट्री मीन्स ये लोकोमोट नहीं करते हैं, ये मूव नहीं करते हैं. दे कैन नॉट मूव. दे आर आल्सो नोन एज नॉन मोटाइल एंड दे रिमेन अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम. ये सबस्ट्रेटम क्या होता है? कोई भी हार्ड सरफेस, कोई रॉक, कोई स्टोन, कोई भी जो समुद्र के नीचे पत्थर है जिसके साथ चिपके हुए मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड द सबस्ट्रेटम. देन दे हैव द सेलुलर लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन. जब हम डिफरेंशिएशन की सीरीज पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं सेल, सेल टू टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म. बट इन दिस केस ये प्रिमिटिव लेवल के अंदर हैं, ये सबसे कम इवोल्यूटेड हैं. दैट्स वाई दे आर एट द सेलुलर लेवल. इन द नेक्स्ट दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स एंड दे रिजेंबल द स्पॉन्जेस. ये स्पॉन्ज को रिजेंबल करते हैं. दैट्स वाई दे आर नोन एज sponges, but they don't have backbone और bony skeleton. इनकी बॉडी में कोई भी हड्डियों का ढांचा नहीं होता है. अगर हम इनको वैसे देखते हैं तो अभी बताया ये पानी के अंदर रहते हैं. दे आर 100% aquatic and most of them are the marine. ज़्यादातर उनके salty वाटर समुद्र में मिलते हैं और बहुत कम स्पीशीज़ हैं जो फ्रेश वाटर के अंदर मिलती हैं. दे हैव हाई पावर ऑफ रीजनरेशन. मतलब इनको अगर हम जितने मर्जी हिस्सों में काट दें, हर हिस्से से नया पोरिफेरन तैयार हो जाता है. अगर हम आगे इनसे पढ़ते हैं तो इनके अंदर जब इनके अंदर स्केलेटन नहीं है, मूव कर नहीं रहे हैं, तो इनको प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो चाहिए ना. तो जो इनको प्रोटेक्शन का सिस्टम रहता है वो इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका के छोटे छोटे कांटे बने होते हैं. दे आर नोन एज द स्पिक्यूल्स. और ये स्पिक्यूल्स हैं, यही इसका एंडोस्केलेटन फॉर्म करते हैं. They have endoskeleton made up of calcium carbonate and silica. It is known as spicules. Next, अभी हमने क्या पढ़ा कि इनकी बॉडी पे छेद होते हैं. उन छेद को सिंगुलर को ओस्टियम, प्लूरल को ओस्टिया कहते हैं. दे ओपन इनटू अ कैविटी. जो इसकी बॉडी के अंदर आपको कैविटी दिखाई दे रही है बीच में वाइट वाइट सी, तो उस कैविटी के अंदर पहुंच जाते हैं. दैट कैविटी इज नोन एज स्पॉन्जोसील. अब वो जो स्पॉन्जोसील है वो एक बड़े से छेद से इसके ऊपर मुंह से निकल जाती है, जो ऊपर आपको ये बालों जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है. दैट इज कॉल्ड ऑस्कुलम. तो ऑस्कुलम से बाहर तक निकल जाती है. तो ये सारा इसका 3 सिस्टम है. कहाँ से शुरू हुआ है? फ्रॉम ओस्टिया, स्पॉन्जोसील एंड ऑस्कुलम. ये तीनों ही मिलके क्या बनाते हैं? दे फॉर्म द वाटर कैनाल सिस्टम. अब व्हेन देयर इज वाटर कैनाल सिस्टम, दे यूज दिस वाटर फॉर द फीडिंग एंड एज वेल एज फॉर द रेस्पिरेशन. मतलब क्या है कि इसी पानी की सहायता से ये अपना खाना प्राप्त करते हैं और यहीं से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं. अगर हम बात करते हैं कि खाना कैसे लेते हैं, जो पानी ओस्टिया से अंदर आता है, छेदों से अंदर आता है, उसमें से ये अपने फूड को फिल्टर कर लेते हैं. दैट्स वाई दे आर नोन एज फिल्टर फीडर. इसलिए इनको फिल्टर फीडर भी कहा जाता है. दूसरा, पानी में से ही ऑक्सीजन लेते हैं और उसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं. अगर हम इस सिस्टम को और थोड़ा बड़ा करके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे. अब देखिए, ऊपर से पढ़ना शुरू करता हूँ. सबसे पहले ऑस्कुलम है. ऑस्कुलम एक्स करंट पोर. कहीं भी एक्स लिखा है इसका मतलब बाहर. तो ये वो छेद है, यहाँ से पानी बाहर निकलता है. क्वाइनोसाइट कोलर सेल्स हैं जो उस पोर को बंद करते हैं. ऑस्टियम बताया, जो बॉडी में छोटे छेद होते हैं, दे आर कॉल्ड ऑस्टियम एंड दे आर, यहाँ नाम लिखा इन करंट पोर. इन करंट का मतलब इन मतलब अंदर, यहाँ से पानी जो है अंदर जाता है. देन पोरोसाइट, मीजोहिल, स्पॉन्जोसील क्या है जो अंदर की
कैविटी है, स्पिक्यूल क्या है, वही जो कैल्शियम कार्बोनेट सिलिका की स्ट्रक्चर है और इसकी प्रोटेक्शन में काम करती है। देन अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप सिंपल भाषा में, तो यहाँ देख सकते हैं यही लाइन लिखनी है, ओस्टिया स्पॉन्जोसील ऑस्कुलम फॉर्म वाटर कैनाल सिस्टम दैट रोटेट द वाटर एंड इट हेल्प इन द फीडिंग एंड रेस्पिरेशन। अगर फीडिंग मैकेनिज्म का है तो बता दिया फिल्टर, फीडिंग मैकेनिज्म इज देयर, तो और ज़्यादा लास्ट स्ट्रक्चर ये है। तो थैंक यू स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जय हिंद।